स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जहां तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ना एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ना आगे अब हमने ना फैक्टर थ्योरम को सीखना है। इससे पहले हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस थे। रिमाइंडर थ्योरम अलग होती है, फैक्टर थ्योरम अलग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने फैक्टर थ्योरम को सीखना है, और फैक्टर थ्योरम को सीखने से पहले आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये होता क्या है पहले उसे समझते हैं। ये देखो, ये हमारे पास ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिन पॉलिनोमियल्स में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये वाले पॉलिनोमियल्स दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से बनते हैं। देखो, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 है, इस पॉलिनोमियल के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करो तो ऐसा करने से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप। पहले x से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। पहले x से आपने इस टर्म को x+3 को मल्टीप्लाई किया, फिर +2 से मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बन जाता है। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x के इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई बाय x वो 2x है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 6 हो गया। एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये 3x प्लस 2x ये दोनों ऐड होके 5x बन जाते हैं, और ये 6 का 6 एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो ये बन जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब बनता है जब दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो अब हमें क्वेश्चंस के अंदर ना ये दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, और हमने पता लगाना होगा इन दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स का जिनको मल्टीप्लाई करने की वजह से ऐसा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो बीच वाली टर्म होती है ना 5x, इस 5x को तोड़ के हमारा क्वेश्चन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। हमें क्वेश्चंस के अंदर ना ऐसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, और ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से बना है, हमने वो दोनों छोटे वाले पॉलिनोमियल्स फाइंड करने होंगे। दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऐसा करने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस टेक्निक के अंदर हमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने पता लगाना होगा कि वो कौन से दो छोटे वाले लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। मतलब आपको ये दे रखा होगा क्वाड्रेटिक वाला जिसकी डिग्री 2 होती है, और ये दोनों हमने फाइंड करने होंगे। अगर ये दोनों दे रखे हो फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक आ जाता है, लेकिन हमें रिवर्स प्रोसेस करनी है। बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा होगा और हमने पता लगाना है कि ये बड़े वाला पॉलिनोमियल कौन से दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से बना है। तो चलो इस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमेशा आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले वो वाली टर्म आएगी जिसमें x की पावर सबसे ज़्यादा है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसके बाद x वाली टर्म आएगी, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी जिसके अंदर x नहीं होता। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपने हमेशा क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो पॉलिनोमियल है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा होता है,
तो आपने पहले उसे रीअरेंज करके ना ठीक करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है ना, 6 को आपने एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं है, जिसका मतलब इसका मतलब 1 है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। और ये जो बीच वाली टर्म है मिडिल टर्म, यहाँ पे एक्स के आगे लिखा हुआ है +5, मतलब मिडिल टर्म के अंदर 5 है। अभी जो मिडिल टर्म है ना, इसे स्प्लिट करना होता है, इसे ब्रेक करना होता है। आपने दो ऐसे नंबर्स को सोचना है जिनको ऐड करने पे ये वाला 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो 2 और 3 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 5 आ जाता है, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाता है। मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता था ना, तो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, और ऐड करके वही आना चाहिए जो मिडिल टर्म में लिखा होता है। मिडिल टर्म में 5 लिखा हुआ था ना, तो ऐड करके 5 आना चाहिए। आपको इस 5 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना होगा। ये दोनों नंबर्स आपको खुद सोचने पड़ेंगे जिनको ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए। तो थोड़ा सोचने पे आपको पता चल जाएगा कि 2 और 3 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इनको ऐड करो तो 5 आता है, मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। तो ये वाला जो 5x है ना, इस 5 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख लोगे 2 + 3। इस 5x को जान के देखो हमने ब्रेक कर दिया, 2x + 3x ऐसे करके लिखा, क्योंकि 2x और 3x को ऐड करो तो वो 5x के इक्वल ही तो होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दिया दो अलग अलग पार्ट्स में। यहां तक क्लियर? अब आगे आते हैं। देखो ये वाली जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ना, मतलब 2x है, उसमें से एक x अगर आप कॉमन ले लोगे तो एक x बच जाएगा। और ये इस वाली टर्म में 2 है और साथ में x है, x अगर आपने कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये वाला 2 बचेगा, तभी ब्रैकेट में सिर्फ 2 को लिखा है। अभी जो लास्ट टू टर्म्स हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। यहां से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ये वाला x बचेगा, और 6 होता था 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा हो उसे कॉमन लेना होता है, और लास्ट टू टर्म्स में से भी जो कॉमन आ रहा हो उसे आपने कॉमन ले लेना है। अब देखो x + 2 यहां पर भी है और x + 2 यहां पर भी है, तो x + 2 को कॉमन लिया जा सकता है। इस टर्म में से अगर हम x + 2 कॉमन निकाल लें तो सिर्फ ये वाला x बचेगा, तभी उसे अगली ब्रैकेट में लिखा है। और इस टर्म में से अगर ये x + 2 कॉमन निकाल लें तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा, तभी इस ब्रैकेट में 3 लिखा है। क्लियर? तो पहले आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, उसके बाद कॉमन ले लेके हम इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने पता लगा लिया कि ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके बना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाता है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 12, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमने ब्रेक करना है। हमने पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके बना है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म को आपने x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और x² के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, या आप रफ में लिख लोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। और बीच वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने के बाद 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। तो देखो 3 और 4 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने के बाद 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। तो 7 को हमने ब्रेक कर दिया ना दो पार्ट्स में, 3 और 4। तभी देखो 7x को आप लिखोगे 3x + 4x। ये रफ में, ये थोड़ा सा सोचने पे आपको पता चल जाएगा कि बीच वाली टर्म को आपने कैसे ब्रेक करना है।
क्लियर हुआ? तो 7x को आप लिखोगे 3x प्लस 4x। अब देखो, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक्स स्क्वेयर है ना, मतलब 2x है, उसमें से एक x अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर एक x बचेगा। और यहाँ पे 3 और x था, उसमें से x तो आपने कॉमन ले लिया, तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लेते हैं। अगर आप 4 कॉमन लोगे तो ये वाला x बचेगा। और 12 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 12 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस 12 में से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा। अब इसके बाद देखो, x प्लस 3 यहाँ पर भी है और x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। जब आप इस टर्म में से x प्लस 3, ये वाला पार्ट तो आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में सिर्फ इस वाले x को लिखेंगे। और यहाँ से ये वाला x प्लस 3 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ ये वाला 4 बचता है, तो ब्रैकेट में इस 4 को लिखेंगे। तो पहले तो आपने ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के लिए आप रफ में ये थोड़ा सा काम करोगे, फिर आपने कॉमन लेना है, फिर एक बार और कॉमन लेना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा था और हमने उसे ब्रेक करके वो दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से ये वाला पॉलिनोमियल बना हुआ है। नेक्स्ट के एग्जांपल पे आते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। देखो, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसकी स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट टर्म दे रखी होती है उसे आपने एक्स स्क्वेयर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और एक्स स्क्वेयर के आगे कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 12 के इक्वल है। तो रफ में आप लिख लेना 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। और देखो, बीच वाली टर्म में मिडिल टर्म के अंदर 8 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऐड करने के बाद 8 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करने के बाद 8 आए। तो थोड़ा सोचने पे आपको पता चल जाएगा कि 6 और 2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इनको ऐड करो तो 8 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। तो मतलब बीच वाली टर्म को आप ब्रेक कर सकते हो 6 और 2 के अंदर। तभी देखो, ये जो बीच वाली टर्म थी ना 8x, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसे 2x प्लस 6x लिख लिया। अभी आपकी मर्जी है, आप 6x को आगे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, 2x को पहले लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। इन दोनों नंबर्स में से जो आपका मन करे, आप जिस नंबर को आगे लिखना चाहो उसे आगे और जिसको पीछे लिखना चाहो उसे पीछे लिख सकते हो। तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब कॉमन लेते हैं। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, यहां से x कॉमन आ रहा है। देखो, ये x स्क्वेयर है ना, तो इसमें से एक x कॉमन ले लोगे तो एक x बचेगा। और यहां से x कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये वाला 2 बचेगा। अभी जो आखिरी वाली दो टर्म्स हैं, यहां से 6 कॉमन आ रहा है। यहां से 6 कॉमन लेंगे तो ये वाला x बचेगा। और 12 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बचेगा। अब x प्लस 2 यहां पर भी है, x प्लस 2 यहां पर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। x प्लस 2 को इस वाली टर्म में से अगर आप कॉमन लोगे तो अगली ब्रैकेट में ये जो x बच गया ना उसे लिखना है। और यहां से जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, तो ये वाला 6 बचा, तो अगली ब्रैकेट में प्लस 6 को लिखना है। क्लियर? तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया उन दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में जिनको मल्टीप्लाई करके ये बनता होता है। नेक्स्ट के एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, अभी हम शुरू में ना थोड़े इजी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25। अब देखो, स्टेप नंबर 1 ये होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर दे रखा होता है ना, इस नंबर को आपने एक्स स्क्वेयर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 25। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आना चाहिए। और यहाँ पे मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म में 10 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस करने के बाद 10 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आए। तो 5 और 5 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो 10 आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। तो 10 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 5 और 5 में ब्रेक कर सकते हो। तभी बीच वाली टर्म जो 10x थी ना, उसे हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा है 5x प्लस 5x।
क्योंकि 5x और 5x को ऐड करके 10x ही तो आता है, तो ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये लास्ट वाली टू टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहाँ से x कॉमन आ रहा है। देखो x स्क्वेयर में से अगर आप एक x कॉमन ले लोगे तो एक x बच जाएगा, उसे आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और इस टर्म में से भी अगर आपने x कॉमन ले लिया तो ये वाला 5 रह जाता है, तो 5 को आपने यहाँ पे लिखना है। अब लास्ट टू टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है। अगर आप यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो ये वाला x रह जाएगा जिससे आप ब्रैकेट में लिखोगे। और 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एक 5 बाहर आ गया तो एक 5 अंदर रह जाएगा। अब देखो x प्लस 5 यहाँ पर भी है और x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो अब इन दोनों टर्म्स में से हमने ये वाला x प्लस 5 कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म में से अगर आप ये वाला x प्लस 5 कॉमन ले लेते हो तो सिर्फ ये वाला x बचता है जिससे आप अगली ब्रैकेट में लिखोगे। और सेकंड टर्म में से अगर आप ये वाला x प्लस 5 कॉमन ले लेते हो तो सिर्फ ये वाला 5 बचेगा जिसे आप अगली ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये हमने इसको ब्रेक किया, तो ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल पे आते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 16। तो स्टेप नंबर 1 में ये जो कांस्टेंट टर्म है 16, इससे आप एक्स स्क्वेयर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और एक्स स्क्वेयर के आगे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16, तो मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए। और बीच वाली टर्म में 10 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऐड करके 10 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद 10 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आए। तो 8 और 2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करने के बाद 10 आता है और मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आता है। तो 10 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 8 प्लस 2 लिख सकते हो। तभी देखो ये जो बीच वाली टर्म है ना 10x, उसको हमने ब्रेक कर दिया, उसे 8x प्लस 2x इस फॉर्म में लिख दिया। अब कॉमन लेना होगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वेयर में से अगर आपने एक x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में एक x बचेगा। और यहां से अगर आपने x कॉमन ले लिया तो ये वाला 8 उसे लिखना पड़ेगा। अब ये लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे तो ये वाला x बचेगा। और जो 16 होता है ना, 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया तो फिर 8 रह जाएगा। अब देखो x प्लस 8 यहाँ पर भी है और x प्लस 8 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 8 को कॉमन लेना होगा। इस टर्म में से अगर आप x प्लस 8 को कॉमन ले लेते हो तो सिर्फ ये वाला x बचेगा। तभी देखो x प्लस 8 कॉमन ले लिया, जो ये वाला x रह गया था उससे आपने दूसरी ब्रैकेट में लिखना है। और इस सेकंड टर्म में से भी अगर हमने ये x प्लस 8 कॉमन ले लिया तो फिर ये वाला 2 रह जाएगा, उससे आपने अगली ब्रैकेट में लिखा। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर दिया। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.